जैसे शमशान। क्यों प्यारी, क्या हाल है और किस बात का मलाल है? कुछ तो बतलाओ, मुझे परेशान ना बनाओ। आखिर तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कुछ तो समझाओ रानी, कुछ तो बतलाओ। फूल में कांटा लगा था, मुझे मालूम ना था। दिल में पत्थर कैसे रखे, मुझे मालूम ना था। गई है फूट किस्मत आज मुझ कर्मों की मारी की। बताऊं क्या वजह मैं अपनी बेकरारी की। पाए बदल में छुरिया कत्ल करते हो धोखे से। मैं सारी समझे बैठी हूँ जो तुमने होशियारी की। यही उम्मीद थी तुमसे, यूं ही बर्बाद करना था। मिली है दाद मुझको खूब एक हिम्मत तुम्हारी की। आखिर कुछ मालूम भी तो हो, ये एकदम तुमको मुझसे क्या शिकायत हो गई? जब तक तकलीफ बताई नहीं जाएगी तब तक उसका निवारण कैसे होगा? रानी जरा मुझे बतलाइए। इलाज दर्द दिल तुमसे ये हरगिज हो नहीं सकता। ये गहरे हैं मेरे जख्म, ये कोई हो नहीं सकता। यह दर्द दिल कायम कभी रह नहीं सकता। बतलाओगी नहीं प्यारी तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आखिर कुछ मालूम भी तो हो, क्यों नाराज हो और तुम्हारी इस नाराजगी का क्या कारण है? हो चुकी है हद प्यारी तेरे इस इसरार की। कुछ भी हासिल ना होगा देर तक तकरार की। रुक दो गुस्से को अपने, दूर कर दो रंजो गम। आओ मिल बैठे की बातें दो दो कर लें। नाराजगी का सबक पूछना चाहते तो सुनो। बतलाओ प्यारी बतलाओ। महाराज, जब आपका युद्ध देवताओं से हुआ था तो उस समय आप जख्मी हो गए थे। तो उस समय मैंने आपकी जान बचाई थी और आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। आज उनको मांगने का समय आ गया है। पहले आप अपने लाडले राम की सौगंध खाइए। रानी आज तुम्हें क्या हो गया है? सौगंध मुझे राम की अभी कर जा उतार दूं। सौगंध मुझे राम की अभी कर जा उतार दूं। कहना ही क्या धोखा, मांगो तो 4 दूं। दाग रघुकुल वंश के दामन पे ना आए कभी। प्राण जाए तो जाए पर वचन ना जाए कभी। महाराज, पर आप अपने वचनों से मुकर मत जाना। रानी ये कैसी बातें करती हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है महाराज, तो मांगो। हाँ मांगो प्यारी मांगो। महाराज, आप ही बताओ इनमें से कौन सा वचन पहले मांगो? रानी जो आपकी श्रद्धा वो मांग सकती हो। दशरथ हर तरीके से तैयार है। सोच लो महाराज।
हाँ हाँ रानी, सोच लिया। महाराज, पहले में भरत तो राज और दूसरे में और दूसरे में क्या रानी? महाराज, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस महाराज, जरा सी बात पर टकरा गए। मुझे ये बता बेवफा, मुझे ये बता, तुझे काम से क्या प्यार है? बेवफा, मुझे ये बता, काम से क्या प्यार है? सरूर है वहाँ भरत आँख का नूर है। हाँ, इतनी बात जरूर है, हाँ इतनी बात जरूर है। वो मुस्तकिल दिल के कह है, बेवफा मुझे ये बता, तुझे राम से क्या बैर है? मुझे दोनों एक समान है, मुझे दोनों एक समान है। दशरथ के दोनों प्राण है, वो जिस्म है वो जान है, वो जिस्म है वो जान है। रामचंद्र जैसा वफादार बेटा और उससे ये बेवफाई, मरते मरते मर गए लेकिन न छोड़ा आन को। याद करके कही तू उस सूर्यवंश की शान को। सैकड़ों झेली मुसीबत,
सैकड़ों झेली मुसीबत, रंजो गम लाखों सहे, वचन पर कुर्बान हुए, समझा ना कुछ भी जान को। आज लेकिन क्या हुआ, उस वंश की संतान को वचन से मुंह फेरते हो, तोड़ते हो कान को। रघुकुल के अंश की जो सोचो हो लाज, राम जाए वनवास को, मिले भरत को राज। अग्नि बिस्मिल बके लुटने की, बिस्मिल बके लुटने की, किसी दिल को क्या खबर, बिस्मिल बके लुटने की, किसी दिल को क्या खबर, गुरबत में कौन लुट गया, मंजिल को क्या खबर, गुरबत में कौन लुट गया, मंजिल को क्या खबर, किश्ती के डूब जाने की, किश्ती के डूब जाने की, साहिल को क्या खबर, और किस पे ये छुरी चल गई, का दिल को क्या खबर, किस पे ये छुरी चल गई, का दिल को क्या खबर। कांटों से पूछिए, कांटों से पूछिए, ना किसी गुल से पूछिए, कांटों से पूछिए, ना किसी गुल से पूछिए, सदमा चमन के उजड़ने का बुलबुल से पूछिए। अग्नि सर्द न हो सके, मैं बरसाए ना बाण, दशरथ वचन न फिर सके, रानी निश्चय मगर रानी, आंखों को मेरी फोड़कर, आंखों को मेरी फोड़कर, अंधा न कर मुझे, लाठी को मेरी तोड़कर, लंगड़ा न कर मुझे। रानी, मैं तेरे वचनों को मानने के लिए तैयार हूँ, और परंतु रानी, मेरे वचनों का नाजायज फायदा ना उठा और राम को वनवास ना भेजवा। देखो राम जो ही पीठ दिखाएगा, तुम्हारा दशरथ वही प्राण त्याग जाएगा। इससे अच्छा होता कि तू सोच समझ कर वरदान मांगती रानी। रहने दो महाराज, रहने दो, ऊंची दुकान ठीक है कपड़ा, मर्दों की बातों का क्या एतबार, झूठी मोहब्बत झूठा प्यार। अच्छा रानी, तेरा पहला वचन मुझे स्वीकार है, दूसरा किसी और समय के लिए छोड़ दे। देख रानी, मैं तेरा पति होकर तेरे आगे अपना दामन फैलाता हूँ। राम की भीख मेरी झोली में डाल दे और अपने दिल से राम की दुश्मनी निकाल दे। मैं आज ही भरत को बुलाकर उन्हें युवराज बनाता हूँ और अपना वचन निभाता हूँ। राम भरत के अधीन रहेगा और कुछ नहीं कहेगा। हो सकी ना आज पूरी मेरे दिल की भावनी, चाट कर मर जाऊंगी मैं आज हीरे की कनी। देखो रानी, एक चक्रवर्ती राजा तेरा स्वामी होकर तेरे पांव पकड़ता है। सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी ना बन, पतिव्रता नारी होकर उल्टा ना बन। सच्चे दिल से मांगो तो प्राण भी दे सकता हूँ, 2-4 नहीं बल्कि लाखों वरदान भी दे सकता हूँ। मुझको तू रंग न कर, मेरे पास भी कुछ रहने दे। घर से निकाल दे मुझे, पर राम को घर में रहने दे। बस महाराज रहने दो। क्या यूं ही कहते रहते हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, इससे अच्छा तो ये रहेगा कि आप अपने वचनों को वापस ले लो और राम को युवराज बना दो। हाय, दिन निकलने को तैयार है, लेकिन पापिन की तरफ से इनकार ही इनकार है। हे भगवान, मैं इस
संसार को क्या मुंह दिखलाऊंगा। राम के वियोग में यूं ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। कि कई मैं राज तिलक पर सभी को बुलवा चुका हूँ और मुल्क भर में ताज पोशी की खबर पहुंचा चुका हूँ। भला भला मैं राम को किस तरह मुंह दिखलाऊंगा। बेवफा ने दो तरह से, बेवफा ने दो तरह से दिल के टुकड़े कर दिए। बेवफा ने दो तरह से। हाय रानी महाराज प्रणाम, महारानी प्रणाम। महाराज राज तिलक का सारा सामान तैयार है, वहाँ आपका ही इंतजार है। मंत्री जी, महाराज रात भर राज्य के कार्य से सो नहीं पाए, इसलिए आप जाओ और रामचंद्र को भेज दो। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ और रामचंद्र जी को संदेश सुनाता हूँ। नीचे बैठ जा, नीचे। मेरी क्या जाने, मेरी क्या जाने,
प्रणाम, पिताजी प्रणाम। माता जी, पिता की ये हालत कैसी है? ये इस प्रकार दुखी क्यों हो रहे हैं? कुछ तो बताइए, ऐसी क्या बात है जो पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं? बेटा, बात तो बहुत साधारण है और इसका तुम्हारे पास ही निवारण है। सोई जननी सोई पुत्र बड़ भागी, जो पित मात चरण अनुरागी। माता जी, ऐसी क्या बात है, कुछ तो बताइए। पिता का हुक्म तकदीर है मेरे लिए, दे अगर वो चेहर तो सीर है मेरे लिए। अच्छा तो सुनो, एक समय तुम्हारे पिता ने मुझसे 2 वरदान दिए थे, आज वो मैंने मांग लिए। पहले में भरत को राज और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। वनवास का नाम सुनकर महाराज है माता जी, ऐसे वो पुत्र बड़ा भागी है जिसका माता पिता के चरणों में ध्यान है। ऐसा कार्य करने के लिए अगर मैं वन ना जाऊं तो महामूर्ख कहलाऊं। वनों में ऋषि मुनियों के दर्शन अहो भाग्य मेरे। अच्छा माता जी, मैं महलों में जाता हूँ और माताओं से विदा लेकर आता हूँ।